सच सच बता भाई, तू कितने घंटे देखता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो, और सच सच ये भी बता मुझे कि उनमें से कितने घंटे तू उन सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो से ली हुई नॉलेज यूज़ करता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस इतनी अच्छी होती हैं कि भाई ये तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, कुछ बढ़िया सीख रहे हैं, कुछ अपना बढ़िया नॉलेज मिल रही है, ये उतनी ही ख़राब भी होती हैं। क्योंकि तुम ये वीडियोस देख सकते हो, देखते रहते हो और तुम्हें लगता है कि तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, लेकिन सही में तुम टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। और ये कहने को मतलब बहुत ज़्यादा वेग सा टाइम है, नहीं यार मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अब तुझे कैसे पता मैं कर ही नहीं टाइम वेस्ट? तुम 10 बहाने दे सकते हो, लेकिन अगर तुम अभी भी अपने दिन का दिनचर्या अभी जो आज दिन बीता, जिस दिन तुम देख रहे हो, लिखोगे तो तुम देखोगे कि तुमने जितना घंटे वेस्ट करे हैं इन्फॉर्मेशन लेने में, उसका 10th ऑफ द अमाउंट यानी 1/10 ऑफ द अमाउंट भी तुमने यूज़ नहीं करा, यूटिलाइज नहीं करा उन पर एक्शन लेना। इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप की पूरी गाइड लेके आया हूँ कि तुम ये कैसे, इसे कहते हैं हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट रट, कि तुम पूरे दिन कंटेंट देखते रहो और एक्शन ना लो। इससे बाहर निकल के रियल लाइफ में जो सही में मैटर करते हैं, जहाँ पे सही में तुम्हारी ज़रूरत है, वहाँ पे एक्शन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें वो एरियाज लिखने हैं जिनमें तुम्हें इम्प्रूवमेंट चाहिए अपनी लाइफ में आने वाले साल, 1.5-2 साल के अंदर। वो कहीं ना कहीं 3 से 5 के बीच में हो सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा तुम उन्हें अंडर 3 रखो अगर तुम्हें ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर तुम चाहते हो सब में थोड़ा बैलेंस करना तो 5 तक रख सकते हो। अब इन्हें तुम्हें लिख लेना है ना, कहीं पे भी, अपने कॉपी पेन पे, कैसे भी, और तुम्हें समझना है कि अब यही वो चीज़ें हैं, यही वो 5 चीज़ें या 4 चीज़ें हैं जिन पे आगे 1.5-2 साल में तुम अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हो कि तुम इसमें बहुत कूल बन गए। इसकी एक बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, मैं तुम्हें देता हूँ। अभी आइज क्लोज करो मेरे साथ ही और इमेजिन करो आज से 2 साल बाद टाइम गैप, एकदम से टाइम का चरखा घूम गया है। तुम 2 साल बाद वाले तुमको इमेजिन कर रहे हो 3rd पर्सन के पर्सपेक्टिव से। तुम उसे देख रहे हो यहाँ पे चेयर पे बैठे बैठे और वो आगे कुछ ना कुछ कर रहा है। तुम देखो और बताओ तुम उसमें कैसी स्किल चाहते हो, तुम उसका कैसा लुक चाहते हो, या फिर कौन सी स्किल तुम चाहते हो कि वो शो ऑफ कर रहा हो अभी। क्या वो एक बहुत प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, क्या वो एक फ्लूट बजा रहा है, क्या वो रीडिंग बहुत अच्छी कर पा रहा है, क्या वो बहुत इंटेलेक्चुअल हो गया, क्या उसने कोई फाइनेंशियल स्किल सीखी है। अब मैं मानता हूँ तुमने इमेजिन कर लिया होगा। अब इसमें ना मैं 2 नॉन नेगोशिएबल अपने तुम्हें देना चाहता हूँ। एक है फिटनेस, एक है फाइनेंस। फिटनेस तुम्हें पता है, तुम अगर तुम एक मैन हो, मैस्कुलिन मैन हो, तुम सही में अपने मेन टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका यूटिलाइज करना चाहते हो, अपने मेल के पाथ से नहीं हटना चाहते हो, तो फिटनेस इज़ अ मस्ट। फाइनेंस तुम्हें पता है, अगर इस दुनिया में कुछ भी चीज़ चल रही है तो बिना फाइनेंस के नहीं चल सकती। रिसोर्सेज इन, रिसोर्सेज आउट, मनी इन मनी आउट, ऐसे ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी चल रही है और इकोनॉमी दुनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इकोनॉमी डूबी तो कल क्राइसिस हो जाएंगे, सरकारें गिर जाएंगे और तब मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन की ऐसी तैसी हो जाएगी, सीधी बात। स्टेप नंबर 2 है सेट देम इन प्रायोरिटीज। अब मुझे नहीं पता देखो तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि तुम्हारी प्रायोरिटी और मेरी प्रायोरिटी अलग हो सकती है। मे बी मैं अभी फाइनेंस को टॉप पर रखूँ, मे बी तुम फिटनेस को टॉप पर रखो, मे बी कोई बंदा और किसी स्किल को टॉप पर रखे। तो अब मैं तुमसे फिर से चाहता हूँ कि तुम अपनी प्रायोरिटीज़ लगाओ। प्रायोरिटीज़ में मैं चाहता हूँ तुम अपनी इमोशनल थिंकिंग से ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग लगाओ। उन 5 चीज़ों में आने वाले 2 साल के अंदर तुम किस में मैक्सिमम प्रोग्रेस चाहते हो और कौन से वो हैं जिनमें प्रोग्रेस ना भी हो या कम हो तो भी चल जाएगा। अब अपने थोड़ा लॉजिकल ब्रेन लगा के इन्हें यूज़ करो। अब कुछ चीज़ें होती हैं जिनका कैरी ओवर होता है आगे चल के। लेट्स से में भी तुम्हारी जो स्किल है वो कोई म्यूज़िक स्किल है ना, और तुम्हें पता है तुम आगे उससे चल के उसे मान लो यूट्यूब से या फिर इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया पर रख के उसे अर्न भी करना चाहते हो, तो वो चीज़ तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी में, क्योंकि एक तो वो स्किल भी है जो तुम सीखना चाहते हो, प्लस वो से तुम्हें मनी भी आ रही है, क्योंकि इनके कैरी ओवर होते हैं। लेट्स से तुम इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हो और चाहते हो कि तुम अच्छे फ्रेंड्स भी बनाओ, तो बीइंग इंटेलेक्चुअल होने से तुम्हारे इसका कैरी ओवर आएगा कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो तुम्हें ज़्यादा इंटेलेक्चुअल देखेंगे और तुम भी इंटेलेक्चुअल बंदे ही अट्रैक्ट करोगे, एक अच्छे फ्रेंड बना पाओगे। तो इससे कैरी ओवर होता है। तो इस हिसाब से अब मैं चाहता हूँ तो अपनी प्रायोरिटी अभी इसी सेकंड, जिस सेकंड तुम्हें वीडियो सुन रहे थोड़ा सा पॉज करके अभी लिखो। अब मैं मान रहा हूँ तुमने अपनी प्रायोरिटीज लिख ली होगी, 1 to 5 तक तुमने उन्हें अरेंज कर लिया होगा। अब तुम्हें उसके आगे लिखना शुरू करना है वो 20% टास्क जो 80% रिटर्न देगा। 80-20 प्रिंसिपल मैंने सबने सुन रखा है। मैं भी आज सुबह ही लाइव स्ट्रीम कर रहा था, मैं तब मैं एक बुक पढ़ रहा था 4 आवर वर्क वीक, है ना, मैंने अभी आज शुरू करी है। उसमें मैंने क्या देखा था, उसमें वो एक टर्म यूज़ करता है, उसमें वो बताता है कि वो उन टास्क को ही करता है सिर्फ जिससे उसे मैक्सिमम रिजल्ट मिले। इस वजह से उसने अपनी पूरी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर लिया फ्रॉम 12 आवर वर्क वीक से 4 आवर। अब मुझे नहीं पता तुम 4 आवर वर्क वीक के बाद सर्वाइव कर पाओगे या नहीं,
मे भी तुम्हें ज़्यादा काम क्वांटिटी ज़्यादा करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा उस चीज़ पे आते हैं जो सही में तुम्हें 20% करने पे 80% रिजल्ट देगा। कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ के लिए अलग हो सकता है। लेट्स से एक इंस्ट्रूमेंट के लिए वो हो सकता है उसको प्रैक्टिस करना, वो किसी एग्जाम के लिए हो सकता है उसके मान लो ये वाले टॉपिक्स ख़त्म करना और मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। तुम्हारे लिए तुम्हारे वो 20% टास्क अलग हो सकता है। जिस बंदे को कुछ भी नहीं पता उसके लिए में भी एक बुक हो सकती है कि ये बेसिक्स बुक है उस एग्जाम की, अगर मैं ये पढ़ लूँगा तो इससे मुझे मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे। किसी बंदे के लिए में भी जो उसे एग्जाम को अच्छे से कर चुका है उसके लिए बस ये प्रीवियस ईयर होंगे कि अगर मैं ये लगा लूँगा तो मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और आगे भी। तो हर किसी का ये अलग होता है 20%। तो तुम अपना वो 20% डिसाइड करो जो तुम्हें 80% रिजल्ट दे। गुड पॉइंट है, तुम उनकी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन दोनों डिसाइड करो। अब मुझे अभी तक ये मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने अपनी प्रायोरिटी और उनके 20-80 टास्क लिख लिए होंगे। कुछ टास्क करने में भाई तुम्हें 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं, मे बी 6 घंटे भी लग सकते हैं। कुछ टास्क आधे घंटे में हो जाएंगे। इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन दोनों तुम्हें खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। अब मैं चाहूँगा कि जो टास्क ज़्यादा तुम्हारे प्रायोरिटी में उनकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली ज़्यादा रखो, जिस वजह से तुम उनमें ऑटोमेटिकली ज़्यादा अच्छे होते जाओगे, ज़्यादा उनकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी और तुम्हारा उसमें आउटपुट बेटर होता जाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है स्टार्ट फकिंग ऑब्सेसिंग ओवर देम। इसके अलावा और कोई वो बेस्ट चीज़ नहीं है, इसके अलावा कोई वो उपाय नहीं है जो तुम्हें यहाँ से यहाँ ले पाएगा फास्टर, मोर बेटर वे में और मोर एफिशिएंट वे में। इसके अलावा कोई बुक की, कोई निंजा टेक्निक, कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं है। जो तुमने प्रायोरिटीज़ बनाई हैं साल, 1.5 साल, 2 साल, उनके ऊपर ऑब्सेस हो जाओ। जैसे उनके बिना तुम्हारी लाइफ अब ख़त्म हो जाएगी। अगर तुम्हारे थोड़ा सा डेविड गॉगिन्स वाले एक थोड़ा क्रिंज लग रहा है तो वीडियो लीव कर दो, दिस इज़ नॉट फॉर यू। अगर तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम्हें अंदर से आग जल रही कि हाँ भाई ये तो मेरे से रिलेटेड बात कर रहा है, वेलकम टू माई पर्पस ऑफ गिविंग मैस्कुलिनिटी या डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लाइफ को तुम्हारे एक नया पर्सपेक्टिव देना, तुम्हारे को वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जिसके तुम्हें सही में नीड है। वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं जो हर कोई देता है प्यार से गाल खींच के, प्यार वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट वो बिल्कुल भी नहीं। वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट जिसकी तुम्हें नीड है। चलो मिलते तुमसे कल 7 बजे। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।